नर्मदेश्वर महाकाल अन्न क्षेत्र परिक्रमा वासियों को भोजन की व्यवस्था, ग्राम रावेर खेड़ी। और देखते हैं आश्रम पर सेवा करने के लिए क्या व्यवस्था रहती है, कैसे जो नर्मदा परिक्रमा वासी है इनकी सेवा के लिए गांव के सम्माननीय बंधु स्वयं प्रतिदिन सुबह और शाम यहाँ आकर स्वयं भोजन बनाते परिक्रमावासी के लिए। अपने हाथों से भोजन बनाकर परिक्रमावासियों को शुद्ध ताज़ा गर्मा गर्म भोजन देते हैं। अभी आप देख सकते हैं आश्रम पर सभी भोजन की व्यवस्था में जुटे हुए हैं और अभी इतने परिक्रमावासी ठहरे हुए हैं। अंदर भी हम आपको दिखाते हैं। यहाँ आश्रम में और ये माँ नर्मदा के दर्शन। आश्रम में ऐसा नहीं है कि कोई भोजन बनाने के लिए किसी को रखना पड़ता है। सब गांव के ही लोग आकर यहाँ परिक्रमावासियों के लिए भोजन बनाते हैं। सेवा का एक निस्वार्थ भाव जो देखने को मिलता है वो माँ नर्मदा अन्न क्षेत्र आश्रम में मिलता है। तो परिक्रमावासी यहाँ बैठे हैं, इनको आग्रह किया जाता है कि आइए रुकिए, आश्रम में रुकिए और भोजन कीजिए। ऐसा सेवा का भाव माँ नर्मदा परिक्रमा तट पर अन्न क्षेत्र में देखा जाता है। प्रत्येक परिक्रमावासी से निवेदन किया जाता है कि आप आइए, यहाँ रुकिए। और ये सभी परिक्रमावासी का भी विश्राम हो रहा है। यह आश्रम है रावेर में, माँ नर्मदा अन्न क्षेत्र आश्रम। और परिक्रमावासियों के लिए शुद्ध सात्विक ताज़ा भोजन तैयार किया जा रहा है। नर्मदे यार, क्या नाम है आपका? सुरेश जी। तो क्या ये अन्न क्षेत्र आश्रम में भोजन बनाने के लिए आप आते प्रतिदिन? डेली आते हैं। डेली? कितने परिक्रमावासी को भोजन बनते? सुबह से हो जाते हैं 50, 60, 70 के आसपास। सुबह? हाँ, शाम को भी हो जाते हैं 70, 80 बाबा। प्रतिदिन 70, 80 लोगों को भोजन बनाने के लिए सूरज जी माँ नर्मदा अन्न क्षेत्र में आते। कहाँ? यहीं से? नहीं, खेड़ी से। खेड़ी से यहाँ से 3 किलोमीटर आगे खेड़ी है। हाँ। वहाँ से प्रतिदिन सुबह और शाम का भोजन बनाने सूरज जी आते हैं। तो यह भाव है नर्मदा अन्न क्षेत्र में सेवा का, नर्मदा परिक्रमावासियों के सम्मान का। आश्रम में जो ये सामग्री आती है इसके लिए क्या व्यवस्था रहती है? ये 25 लोगों की समिति बनी हुई है। 25 लोगों की? हाँ। आपकी समिति है? हाँ। वो पैसे इकट्ठे करती है? हाँ, सामान लाते हैं और सामान लाकर परिक्रमावासी को भोजन कराते हैं। हाँ, भोजन कराते हैं। बाहर से भी आ जाता है। हाँ, यदि किसी को यहाँ आश्रम में दान करना हो तो इसके लिए कोई फ़ोन पे नंबर है क्या ऐसा किसी का? नहीं, फोन पे नंबर हमने दिए नहीं किसी को। मतलब आसपास से ही आप अपना 25 लोगों की एक टीम है वो, और सेवा स्वयं अपने हाथों से भोजन बनाकर परिक्रमावासी को भोजन कराना। नर्मदा अन्न क्षेत्र आश्रम में सभी लगे हुए हैं और परिक्रमावासियों को बाहर से ही कहा जाता है कि आइए रुकिए। आप देख सकते हैं आश्रम में नर्मदा परिक्रमावासी रुके हुए हैं। अब अमावस्या पर दोपहर के भोजन प्रसादी के बाद इनका यहाँ से फिर विश्राम के बाद आगमन होगा। नर्मदे हर, नर्मदे हर। सभी परिक्रमावासियों से आज हम संवाद करते हैं कि माँ नर्मदा के परिक्रमा पथ पर क्या आनंद है और आपको कैसा अनुभव, और माँ नर्मदा तट पर आप जब चलते हैं तो क्या महसूस करते हैं? मैया के सहारे चलते हैं तो चल पाते हैं। पहले शुरुआती थोड़ा ही चलते थे, अभी जैसे आगे आगे चल रहे तो चल पा रहे। लोगों का प्रेम मिलता है बहुत सारा। माँ नर्मदा तट पर, माँ नर्मदा परिक्रमा पथ पर जो सेवा का भाव मिलता है उसका यहाँ से जाने के बाद परिक्रमावासी अपने अपने क्षेत्र में जाकर बखान जरूर करते हैं कि माँ नर्मदा तट पर सेवा का
एक भाव जो देखने को मिलता है वो दुनिया में, और हम कहीं जाएं, किसी तीर्थ में जाए तो ऐसा भाव नहीं होता है। एक निशुल्क और प्रेम की सेवा नर्मदा तट पर की जाती। माता जी, आपकी पहली परिक्रमा, जी। क्या अनुभव है माँ नर्मदा तट के? पहले विश्वास नहीं था ये सब चीजों में, बट आए हैं तब से अनुभव ऐसे आते हैं कि वो विश्वास बैठे। कहाँ से हैं आप? पुणे महाराज। पुणे महाराष्ट्र से। तो माई के तट पर आने के बाद एक अलग अनुभूति, एक अलग विश्वास। कहते हैं कि माँ सर्वत्र है, और माँ के तट पर जो आता है उसे माँ अनुभूति भी कराती है अपनी, और माँ का दर्शन ही आनंद को प्रदान करने वाला होता है। और जब स्वयं हम सब कुछ, ये कह सकते हैं कि हम नर्मदा तट पर आते हैं तो अपना घर का आराम, घर पर जो सुख सुविधाएं, भौतिक सुख सुविधाओं का त्याग करके हम माँ नर्मदा के तट पर आते हैं। और यहाँ आने के बाद ऐसा लगता है कि जो घर पर हमें मिल रहा था उससे 100 गुना आनंद माँ नर्मदा के तट पर है। आप भावुक हो गए थोड़े से, और कुछ चीजें समझने लगती है यहाँ आने के बाद, खुद के जवाब खुद को मिलने लगते हैं। जी। तो हमारी खुद की भाषा में हमको जवाब मिलते हैं। मैया देखती है, मैया हमें स्वयं जवाब देती है। बस हमारा भाव ऐसा होना चाहिए कि हम माँ से जुड़ जाएं। और यह निवेदन भी कि हम परिक्रमा कर रहे हैं तो माँ नर्मदा के तट की स्वच्छता भी हमारा एक दायित्व बनता है कि माँ नर्मदा के घाट, माँ नर्मदा के आश्रम जहाँ हम रुक रहे हैं, थोड़ा हमारा भी सेवा का भाव हो, स्वच्छता का हमारे मन में ये भाव होना चाहिए। क्योंकि परिक्रमा तो हम पुण्य के लिए कर रहे हैं, पर थोड़ा पुण्य, हम यह संदेश स्वच्छता का भी माँ नर्मदा के तट पर स्वयं भी इस बात का ध्यान रखें कि पॉलीथीन, कचरा माँ नर्मदा के तट पर ना हो, और जिस आश्रम में हम रुक रहे हैं वहाँ थोड़ा सा सेवा का भाव भी हो। जैसा कि हम अभी देख रहे हैं कि सभी परिक्रमावासियों के लिए सभी आश्रम के लोग जुटे हुए हैं कि आपको तुरंत जल्दी से जल्दी भोजन मिले, ताज़ा भोजन मिले। तो हर आश्रम में एक स्वच्छता का भी हम सभी ध्यान रखें, लोगों को भी प्रेरित करें कि हम आए हैं तो कुछ ऐसा करके जाए जो प्रेरणा बने लोगों के लिए माँ नर्मदा तट पर। और आप किसी का कुछ अनुभव हो तो बता सकते हैं। आज का अमावस्या का भंडारा राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि। सभी परिक्रमावासी यहाँ से अगले पड़ाव बकावा की ओर जाते हुए नर्मदे 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 नर्मदे।